Hello friends, I'm Dr. Mansi. I welcome you all on my YouTube channel Mystic Tarot Vibes. Good morning, namaste, sat sri akal, vanakkam once again. Thank you friends for being with me and subscribing my channel. मेरे इतने सारे viewers बनने के लिए and friends, thank you so much. I have completed my first 160 subscribers in just 3 weeks. So thank you once again. And friends, आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन। क्या है ड्रीम्स? बेसिकली हम लोग जो देखते हैं खुली आंखों से वो सपने होते हैं। कुछ सपने होते हैं जो हम सोते हुए ही देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ड्रीम्स जो हमें आते हैं उनका मतलब क्या है, क्यों आते हैं हमारे को सपने। कुछ लोगों को तो सपने आते हैं पर वो भूल जाते हैं और बहुत लोगों को सपने याद रह जाते हैं। कुछ सपने मीठी याद देके जाते हैं तो कुछ सपने हमारे को थोड़ा उदास कर जाते हैं। तो चलिए, मेरे सब क्लाइंट्स जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ड्रीम्स उनको आकर परेशान करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्यों एक ही तरह का ड्रीम बार बार आता है, और कई बार तो ऐसा ड्रीम आता है कि आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर जगह में आप पहले से कितनी बार गए हैं पर वाकई में आप नहीं गए हैं। सो जो सपने होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। साइंटिफिकली अगर हम देखा जाए तो हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रेन में इम्पल्स होते हैं जो हमारे थॉट्स को हमारे को कंबाइन करके इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, थॉट्स, प्रोसेसेस के थ्रू हमारे को दिखते हैं। सो हम बात करते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर और आजकल के रोज़ रेवोल्यूशनरी जितना हमारे चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, इनकी वजह से भी हमारे हर तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो ड्रीम्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं, पर फ्रेंड्स आज मैंने टॉप 5 ड्रीम्स को पिक किया है। तो चलिए जानते हैं ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन क्यों आते हैं, इवेंट्स की वजह से, सीरीज ऑफ थॉट्स की वजह से, लोगों के वजह से। तो आज जानते हैं हमारा पहला ड्रीम। पहला ड्रीम जो बहुत कॉमन ड्रीम है वो होता है फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन और अ क्लिफ। जी हाँ, किसी भी ऊंचाई से, पहाड़ से या किसी भी क्लिफ से अगर हम अपने आप को एकदम सपने में चौंक कर देखते हैं कि हम गिरे, किसी ने धक्का मारा और हम चौंक कर जब उठते हैं, उस ड्रीम के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ड्रीम है फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन, ये बहुत कॉमन ड्रीम होता है। सेकेंडली, इसके भी 2 मतलब होते हैं। अब हमारा जो सपना होता है वो निर्भर करता है कि हमारे लाइफ में, रोज़मर्रा लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है या आप हैप्पी हैं। तो कुछ सपने हमारे जो निर्धारित करते हैं वो डिपेंड करता है हमारा मूड प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट, हमारी लाइफ अच्छी थी या अनऑर्गेनाइज्ड। सो उसी के ऊपर बेस हमारे सपने भी इंटरप्रेट होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन्स, इट मीन्स कि हमारी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है। लाइफ इज़ नॉट इन कंट्रोल, इन आवर हैंड्स। अब कंट्रोल इन द सेंस जॉब वाइज, प्रोफेशन, करियर, हम चाह रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समटाइम यू फील दैट योर बॉस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, द प्लेस इज़ नॉट राइट फॉर यू। सिमिलरली यू फील द लाइफ इज़ नॉट इन कंट्रोल, आपके वश में नहीं है। तब हमारी लाइफ में जब वश में नहीं होता तो हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि हमारे को किसी ने जैसे मानो ऊंचाई से धक्का मारा हो और अब एकदम चौंक के उठते हैं। बट थैंकफुली जब हम सपने से उठते हैं तो हम देखते हैं हम अपने बिस्तर में सो रहे हैं। बट उस पल हमारा मन थोड़ा और अनप्लेजेंट होता है, ये सोचते हुए मैं क्यों गिरा, मुझे कुछ हो तो नहीं गया। तो एक डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हम किसी चीज़ से जब डरे होते हैं, ये सपना तब भी आता है। डर किसी रिलेशनशिप को खोने का, डर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना पास होने का। तब हमें लगता है कि हमारी लाइफ कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगी, जो मेरा लाइफ में कंफर्ट है वो लाइफ से चला तो नहीं जाएगा। अगर कोई ज़्यादा इंडेटेड है तो क्या मैं ये उधार चुका पाऊँगा या नहीं चुका पाऊँगा, ये आज डेडलाइन है, ये मैं प्रेजेंटेशन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। उस समय भी ऐसे हमारे को सपने आते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम एकदम धड़ाम से कहीं गिर गए हैं। बट फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी होता है, ये हमारे को एक वार्निंग साइन होता है दैट हम अपनी लाइफ में जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है हम उसे कैसे कंट्रोल करें। बेसिकली जब हम अपने सपनों में आते हैं, हम अपने सपने देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम गिर रहे हैं, पर हमारे को ये भी समझना है हम क्यों गिर रहे हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि हमारे को बचना है, हमें अवॉइड नहीं करना है अपनी प्रॉब्लम और सिचुएशन से। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, हम जितना भी भाग लें, भागने से, आंख बंद करने से स्ट्रेस दूर नहीं होता है।
हमें उसे लड़ना पड़ता है, हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो सिमिलरली एज अ वार्निंग अगर हम समझें, एज अ सिग्नल अगर हम समझें, तो ये हमारे को इंटरप्रेट कर रहा है कि हम अपनी कुछ परेशानियों को अवॉइड कर रहे हैं, ना कि हम उसे सुलझाने की कोशिश। तो हमारे को कोशिश करनी है कि हम उसे अवॉइड ना करें और अपनी लाइफ को थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ फ्रॉम अ माउंटेन और अ क्लिफ और अ हाइट। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सपने की। सो हमारा सेकेंड ड्रीम हम बात कर रहे हैं गोइंग बैक टू स्कूल और अ कॉलेज। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग तो हैं जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल या कॉलेज पार कर चुके हैं हमारी तरह, और उसके बावजूद भी हमारे को कभी कभी बहुत अच्छे ड्रीम्स आते हैं जब हम अपने स्कूल या कैंपस में होते हैं, अपनी स्कूल कैंटीन में होते हैं। मुझे तो आज तक सपने आते हैं अपनी कैंटीन, अपने कंपाउंड, अपने डांस थिएटर्स। ओ माय गॉड, व्हाट ब्यूटीफुल ड्रीम्स ऑफ स्कूल एंड मेमोरीज आर। सो कुछ लेकिन सपने स्कूल के भी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब आप सपना देखकर उठे तो क्या आपको स्कूल या कॉलेज का जो कैंपस दिखा, क्या आपको वो अनप्लेजेंट लगा या आपको वो प्लेजेंट लगा? तो इसके भी हम सपने के 3 पार्ट्स में बात करते हैं। तो पहला है कि हम स्कूल के कैंपस में या हम कॉलेज कैंपस में हम अपने आप को देख रहे हैं, बहुत खुश है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, हैप्पी, जॉयफुल है। जिस तरह से हम अपने स्कूल डेज़ में हम केयर फ्री होते हैं, हमें परवाह नहीं होती है, मम्मा खाना बना रही हैं, हमें क्या करना है, पापा अपना आप कमा रहे हैं, मुझे क्या कमाने की ज़रूरत है, मुझे तो कैंटीन के लिए पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। सो वी आर केयर फ्री। सो एट द सेम टाइम अगर हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें या करियर में बात करें, तो ये वाला सपना हमारा बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। हमारी लाइफ में, हमारी ग्रोथ में पर्सपेक्टिव हमारा बहुत पॉजिटिव, हमारा ऑरा बहुत क्लीन होता है, हमारे जो इमेजिनेशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एम्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होते हैं। पर अगर हम पार्ट 2 की बात करें, अगर हम सपना देखकर स्कूल के बारे में, कैंपस या कॉलेज के बारे में हम थोड़ा अनप्लेजेंट फील करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी फेलियर से या किसी प्रेशर की वजह से जो आप जूझ रहे हैं, ये तब सपना आपको तब दिखाई देता है। बेसिकली जो हमारे पर प्रेशर होता है, प्लेस का, बॉस का, काम का, करियर का, रिलेशनशिप्स का भी प्रेशर होता है। सो ये सपना हमारे को तब कॉलेज का ज़रूर आता है क्योंकि आपके मेमोरीज़ वहाँ हैं, आपके बहुत अच्छे पल वहाँ बिताए गए हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये अनप्लेजेंट दिख रहा है बिकॉज आपके ऊपर जो फेलियर्स या फियर ऑफ फेलियर्स हैं या आपके ऊपर प्रेशर है, वो तब आता है। और अगर हम इसका थर्ड पार्ट बात करें, फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत आया थर्ड पार्ट भी, कि हम सो रहे हैं और हम स्कूल जा रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम अपियर नहीं कर पा रहे, हम लेट हो गए हैं। सो आई एम श्योर अगर आप लोगों को भी ऐसा कभी सपना आया तो मुझे इनबॉक्स करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने ड्रीम्स और अपने इमेजिनेशन ज़रूर भेजिएगा मुझे। सो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे को हम स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं और हम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारे इन्विजिलेटर ने या हमारे एग्जामिनर ने हमारे को एग्ज़ाम लिखने के लिए मना कर दिया। सो ये कब आता है? ये सपना तब आता है जब हमारी लाइफ में, इस करंट लाइफ में, कोई हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वेट है, हम कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं हमारे ऑफिस में या हमारे कॉलेज में, या मे बी हम कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं स्कूल, कॉलेज, या फिर हम कोई भी अच्छे से हम अपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए। ये सपना तब भी आता है और हमारे को एक फियर होता है, क्या मैं ये पास कर पाऊँगा, क्या मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं कर पाऊँगा, क्या मैं IAS का प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं बन पाऊँगा उस समय, या फिर हमारा जब करियर अपलिफ्टमेंट होने वाला होता है, ये सपना तब भी आता है। हमें लगता है क्या मेरा प्रमोशन हो पाएगा, क्या मेरा बॉस मेरा प्रमोशन करेंगे, क्या मेरा आज ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। सो सिमिलरली हमारे लाइफ में तब ऐसे सपने आते हैं जब हमारे को डर होता है कि क्या मैं इस प्रेशर की वजह से फेल तो नहीं हो जाऊंगा या फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ये प्रेशर की वजह से क्या मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या इस रिलेशनशिप में आज मैं जिस पार्टनर को चूज़ करना चाह रहा हूँ क्या वो पार्टनर मेरे लिए ऐप्ट होगा या नहीं होगा। सो इस तरह के टाइम पर हमारे को इस तरह के हमारे को फेलियर्स ऑफ अटेम्प्ट्स, हम कहते हैं सीरीज़ को, थॉट्स हमारे जब मन में आते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आता है, तब आते हैं कि हम कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं और हम अपने एग्ज़ाम को अपियर नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने थर्ड ड्रीम की। थर्ड ड्रीम है हमारा उड़ना, उड़ान भरना, ड्रीम टू फ्लाई। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, जब हम फ्लाई वर्ड सुनते हैं हम वैसे भी अपने आप ही मुस्कुराहट आ ही जाती है, वी फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज फ्लाइंग ड्रीम, किसी भी चीज़ में हम उड़ना, हमें आसमान में उड़ान भरना हमारे को हैप्पीनेस लाती है।
जब हम वैसे भी प्लेजेंट मूड में होते हैं और हम आसमान की तरफ देखते हैं और खूबसूरत पक्षियों को देखते हैं जब वो उड़ते हैं अपने पंख फैला के, तो हमें कितनी हैप्पीनेस होती है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स सेंस ऑफ फ्रीडम। सो अगर हम बात करें जब हम कोई भी सपना देख रहे हैं जिसमें हम उड़ रहे हैं, वी आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, सो उस समय उसका अगर हम प्लेजेंटली देख रहे हैं तो हमें लगता है हमारी लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। बट हम उसके अलावा भी थोड़ा ग्रोथ, और ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में ग्रोथ तो कभी रुकती नहीं है, वी आर ह्यूमन, सो और हमारी मल्टीपल वांट्स होती हैं, बट एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक आ चुकी होती है। हम नेसेसिटी से कंफर्ट के बाद लग्जरीज, एंड उसके बाद हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है। बट हमेशा एक और कुछ और पाने की आल्स हमारी आज कभी नहीं ख़त्म होती। दैट इज़ वाई वी आर ह्यूमन, राइट? सो फ्लाइंग ड्रीम जैसे कहते हैं हैप्पी ड्रीम होता है, तो ये हमारे को स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारी लाइफ में प्रोग्रेस की, ग्रोथ की ओर भी दिखाता है। हमारा ग्रोथ खाली जॉब या हमारा बिजनेस ही नहीं होता है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सोकर उठ रहे हैं फ्लाइंग ड्रीम के साथ पर थोड़ा अनप्लेजेंट सा फील कर रहे हैं, थोड़ा मन दुखी सा फील कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ज़्यादा होता है कि हम लोग जो रोज़ प्रेशर फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमारे इस रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड, इस चेंज ऑफ द वर्ल्ड में जो इतना हमारा चेंजेस है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। पहले का हम छोटे बच्चे बोलते थे 9th-10th में कि हमें टेंशन हो रही है, नहीं, और अब क्लास 3rd का बच्चा भी क्या बोलता है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, एग्जामिनेशन इज ऑन द टॉप मैन, व्हाट डू आई डू मॉम, आई डोंट वांट टू स्टडी, प्लीज़ 2 मिनट ऑनलाइन खेलने दीजिए, फ्री फायर खेलने दीजिए। बट हम कितने अच्छे बच्चे होते थे ना। Anyways, coming back to my dream where we are flying high in the sky but with some unpleasantness. इसमें होता है जब हम थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा हमारे ऊपर प्रेशर होता है, बॉस का, काम करो, प्रिंसिपल का, टीचर्स के ऊपर, टीचर्स का बच्चों के ऊपर। इट इज़ अ साइकिल, यू नो, सो दिस विशियस साइकिल। एंड बच्चे क्या महसूस करते हैं? प्रेशर। सो वो उस समय हमारा इनसिक्योरिटी भी बताता है। हम फ्लाई करना चाह रहे हैं, हम एस्केप करना चाह रहे हैं कुछ प्लेस से। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर गांव में ना रहें, वो ख्वाब देखते हैं कि वो बड़े शहर में जाकर बड़ा नाम कमाएं, तो वो उस प्लेस से जब भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को मांगते हैं, चाहते हैं, और वो नहीं मिल रही है, हमें तब भी ऐसा अनप्लेजेंट होकर हमारे को फ्लाइंग का सपना आता है। या फिर इस सीरीज ऑफ इवेंट्स आप ही के साथ क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सो उस सीरीज ऑफ इवेंट्स में भी हमारे को ये सपना आता है, हम किसी चीज़ से एस्केप कर रहे हैं, हम किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जगह के साथ जहाँ हम एस्केप करना चाह रहे हैं, ये सपना हमें तब भी दिखता है। बट अगर हम प्लेजेंट है तो हमारे लाइफ में जो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ दिखाई दे रही है, हमारे को वो सपना तब दिखता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं उड़ान की, फ्लाइंग की। एट द सेम टाइम हमारे को ग्राउंड रहने की भी बहुत ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं स्टे ग्राउंडेड, बिकॉज हम्बलनेस, ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है। देखिए, सपना तो हम सभी देखते हैं, मैं क्या आप सभी देखते हैं। आज हम चाहते हैं कि आज हमारे पास 2 गाड़ी हो, जब 2 गाड़ी हो जाती है हम सोचते हैं एक गाड़ी और होनी चाहिए, ऑडी आ गई है तो फरारी भी होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमारे को हम्बलनेस, ग्रैटिट्यूड, भगवान का, अपने दोस्तों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद मानते हुए, धन्यवाद देते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब हमारे साथ अपने छोटे और बड़े सब मिलकर एक साथ, बिल्कुल एक साथ रहें, isn't it? So, अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ड्रीम के बारे में। बात करते हैं हमारा 4th ड्रीम के लिए, जो थोड़ा कॉमन ड्रीम भी है। When you feel you're chased by someone or something, जब हमें महसूस होता है, हम सपने में देख रहे हैं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, और उसके पीछे करने से ऑब्वियसली कोई भी पीछा करे हमें पसंद नहीं आता, हमें प्लेजेंट नहीं होता है। ये ड्रीम थोड़ा प्लेजेंट तो नहीं है, बट ये बहुत कॉमन ड्रीम है। अगेन, हमारा रोज़मर्रा का काम, हमारा लाइफस्टाइल, हम लोगों का खाना पीना पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है अब। इस 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर तो हम अभी बात कर ही रहे हैं, बहुत होता है, हर फील्ड में होता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक होता है। इस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में जब हमारा कोई पीछा कर रहा है सपने का, इसका मतलब बहुत सारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी भी तरह का कर्ज लिया है, इनडेटेड है। जब किसी ने कर्जा लिया है तब भी ये सपना आता है,
कि बार बार कोई इसका पीछा कर रहा है, वो चाहे वो बैंकर के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, इंसान के रूप में हो, एक परछाई भी हो सकती है, एक शैडो हो सकती है, किसी भी चीज़ की। आपको अगर लगे कि आपको वो पीछा कर रहा है सपने में, इसका मतलब है कि आप अपने कर्ज जो आपने लिया है आप वो उतार नहीं पा रहे हैं ढंग से। वो उस डर से कि आप ना उतार पाएँ तो आपकी बात ना खराब हो जाए, आपके घर के सामने, आपके अपने रिश्ते में, आपके बिजनेस में आपकी बात ना खराब हो जाए, इसलिए वो आपको बार बार ड्रीम दोहराया भी जा सकता है, बार बार रेपिटेशन भी हो सकता है जब तक आप उसे डेट को ना उतारें। सो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके ऊपर काम करना है। हमारे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हुए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए हम जब सब काम करते हैं तो नेचुरली हमारी लाइफ थोड़ी कंट्रोल होती है एंड वी कम आउट ऑफ द स्ट्रेस, राइट। एंड एट द सेम टाइम हम किसी एडिक्शन के बारे में बात करें। सपोज कोई अपना स्मोकिंग, अपना अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटेक ऑफ ले रहा है और वो चाहता है कि मैं उसका इंटेक कम कर दूं, किसी भी तरह का एडिक्शन में ख़त्म कर दूं, पर वो नहीं ख़त्म कर पा रहा है। इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट कई बार दोस्तों हम सोचते हैं हम छोड़ देंगे पर नहीं छूटता। तो उस एडिक्शन के टाइम पे भी हमारे को जो चीज़ उसको मालूम है कि उसके बार बार अल्कोहल ओवर कंजम्पशन करने से उसका लाइफ में उसका हेल्थ बहुत डेटेरिएट हो रहा है, उसकी फैमिली पे भी असर दिख रहा है, पर वो नहीं, मजबूर है, वो नहीं छोड़ पा रहा है। तब भी हमारे को ऐसा चेजिंग वाले सपने आते हैं कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है या वो चलाता जा रहा है, गाड़ी चलाता जा रहा है, पर तब भी उसके पीछे कोई बहुत पीछे पड़ा है और उसको जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है कि वो इतना जूझ चुका है उस चीज़ से कि वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है, उस ब्रिज से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो जब वो थोड़ा फेलियर फील करता है, वो उस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाते हैं, तब वो ये सपने भी ऐसा देखते हैं। बट अगेन द कंट्रोल over the life is in your hand, not in others, so you can do it, right? And also when you feel that this chase is by a shadow, for example बार बार परछाई, तब हमारे मन में कितनी बार होता है कि बच्चे हॉरर मूवीज देख लेते हैं, रात को सोते हैं और फिर क्या कहते हैं, मम्मा आई एम फीलिंग स्कैर्ड। सो ये सपने तब भी आते हैं जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं। बट अगर वो सपना बार बार रेपिटिशन हो रहा है तो हमारे मन में एक डर, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हम उस डर के वजह से भी ये सपने को बार बार देख रहे हैं। डर कि अगर उस इंसान ने या उस पर्टिकुलर चीज़ ने हमें पकड़ लिया, या आप चीटिंग कर रहे हैं, मैम ने अगर आपको पकड़ लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देंगे। ये सपना तब भी ज़रूर आता है। सो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है। और जितने भी कॉलेज के या फिर हम अब भी जो एग्ज़ाम्स देते रहते हैं किसी न किसी रूप में, हम लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं बचना है। सो इस तरह के सपने नहीं आएंगे। वी हैव द फुल कंट्रोल ओवर द लाइफ, वंस अगेन आई विल से दैट। ऑल्सो जब हम कोई चीज़ को तलाश रहे हो, हंट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, not only the scientists and the researchers, but also we all as individuals are the hunters. We are all searching something or the other. चाहे वो गूगल पे सर्च करना हो, चाहे वो हम एक्सप्लोरर हो, हम बाहर फोटोग्राफर हैं, कोई भी तरह का हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर है तो हम उसकी खोज रहे हैं। हम अपने अंदर एक क्रिएटिविटी, एक कला को जो ढूंढ रहे हैं, अपने साथ काम करने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, एक सही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, एक सही सिचुएशन को ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, उसको भी हम हंटिंग एंड सर्चिंग का पार्ट मानते हैं। उसमें भी हमारे को ये सपना अक्सर आता है कि हम किसी को चेज़ कर रहे हैं, पर कई बार क्या होता है वो हमें ही चेज़ कर रहा है, बट इंसान वो हमें नहीं मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही है। मैं आज IIT कंपनी में काम करना चाह रही हूँ, बट मुझे सिचुएशन ऐसी मिली है, बट मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। सो ऐसे टाइम पे भी ऐसे सपने आते हैं। हम ख्वाब तो देखते हैं ख्वाबों पर, लेकिन हमारे को जो एम है, हमारा एम्बिशन है, उसे हमें पैशनेटली पूरा करने के लिए और हम नहीं कर पा रहे हैं जब, तब भी ऐसा सपना बार बार आता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को अपनी लाइफ को फिर बहुत ऑर्गेनाइज करना है, समझना है। ये थोड़े वार्निंग वाले भी होते हैं, हमारे कोई सिग्नल्स होते हैं कि हम अपनी चीज़ों से अवॉइड ना करें, हमारी जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अवॉइड ना करें। जो हमारी हंट है हमारे उसको दोबारा से रीफ्रेम करना चाहिए, दैट आर वी एक्चुअली हंटिंग द राइट थिंग, राइट पर्सन, right action or not. So when we reorganize everything, reschedule everything, then we actually get to know that where we are wrong. So उसके बाद ही ऐसे सपने आना भी बंद हो जाते हैं। एंड कई बार हमारी डिज़ायर्स जो मल्टीपल होती रहती, एज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि हमारे मल्टीपल डिज़ायर्स होते हैं। So आज हमारे को
एक कार चाहिए, आज हमारे को नया घर चाहिए, आज हमारे को एक डेस्टिनेशन हॉलिडे एक और चाहिए, किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, उसके बाद कहीं और चाहिए। वो चाह चाह और चाह और चाह ख़त्म नहीं हो सकती है। सो समटाइम कुछ डिज़ायर्स हमारे मन में इतना सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बस जाती है कि हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, वो हमारे को बार बार हॉन्ट करती हैं। सो वही हमारे सपने में आके हमें चेस कर रही होती है। हमारे को मालूम है कि अभी हम पैंडमिक टाइम में हम वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकते, हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। दोस्तों जाना तो मैं भी बहुत चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, बट अभी हम नहीं जा सकते हैं पैंडमिक की वजह से। बट तो इसका मतलब है कि हमारे को ऐसे में एरोप्लेन्स के सपने आ सकते हैं, एयरपोर्ट्स के आ सकते हैं, हमारे को खूबसूरत स्विट्जरलैंड दिख सकता है, हमारे को लंदन दिख सकता है, बीचेस, ओ माई गॉड, कौन नहीं जाना चाहता है बीचेस पे। सो हमारे को इस तरह के सपने भी हॉन्ट करते हैं इन टर्म्स नॉट ऑफ द ड्रीम्स में। हमारे ये नहीं कि वो बीचेस हमें हॉन्ट कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, बट किसी भी रूप में, कोई पर्टिकुलर थिंग, मे बी trees, maybe events or series of people are just hunting us or searching us, right friends? So this was on the fourth topic, chasing by someone or something. Thank you. So next and the last dream is the trapped dream. This is the fifth dream which is a most common occurring dream. Trap मतलब किसी चीज़ में हम फंस जाना, किसी भी चीज़ में। सो जब हम सपना देखते हैं, देखिए ट्रैप तो हम किसी भी तरह होंगे तो प्लेजेंट तो होगा ही नहीं, ये अनप्लेजेंट ड्रीम होगा। बट ट्रैप हम कब फील करते हैं, कब महसूस करते हैं? जब हम किसी भी सिचुएशन में फंस गए हों, हम किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तो हमें लगी बहुत सुंदर, पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं, वो तो एक ट्रैप निकला। अगर हम कोई अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने आज प्लान किया कि फ़ाइन आज हम रास्ता लेफ़्ट से नहीं राइट से लेते हैं, ये शॉर्टकट है, हम जल्दी ऑफिस पहुँचेंगे, हम जल्दी स्कूल पहुँचेंगे, बट वो गलत रास्ता निकल गया, आपको ट्रैफिक मिल गया, आपको अननेसेसरली प्रॉब्लम्स मिल गई और आप उतना ही दुगना तिगना लेट हो गए, तो आप ट्रैप हो गए अपने ही थॉट्स में। सो ट्रैप ड्रीम के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। हम कब होते हैं ट्रैप? जब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होती हैं और हम ग्रो करना चाहते हैं। ग्रो तो हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एंट्रेंस पे पढ़ना चाहते हैं आगे। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो और अच्छा काम करना चाहते हैं, बड़े बिजनेस, बड़े गेन्स, बहुत प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। और हमारे जो ऑफिस में होते हैं वो प्रमोशंस ट्रैप करना चाहते हैं। सो ट्रैप ड्रीम्स हमारे आते हैं जब हम कहीं पर जा रहे हैं और हम फंस गए हैं, हम कहीं अच्छी जगह की अपॉर्चुनिटीज़ में सिचुएशंस हम ढूंढ रहे हैं और हमें को वो नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आपको प्रमोशन चाहिए था पर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं मैं यहाँ फंस तो नहीं गया, क्या ये मेरे लिए सही जॉब थी, क्या मैं वापस गाँव जाऊँ या मैं वापस उस शहर में जाऊँ जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी काम कर रहे हैं, क्या मैं अब्रॉड जाऊँ, ये शहर, ये लोग, ये यहाँ की सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं। बट ऐसा नहीं होता है, not every time, but yes, sometime you have to change the place as per your situations are going on. ये तब भी आता है जब हमारे यहाँ lack of सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हम अपनी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हमें तो लगता है शुरुआत तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि चलिए बिजनेस करते हैं, 4 दोस्त मिल गए हैं, चलिए आज एक नया स्टार्टअप बनाते हैं। बट धीरे ग्रेजुअली हम क्या देखते हैं, जब हमारे पास एक सॉलिड प्लान, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं होता है, तब बाद में थोड़ा आगे चलकर जब इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो होगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने से भी, चाहे आपका प्रेजेंटेशन हो, सेमिनार हो, लाइक यू आर गोइंग फॉर वर्कशॉप्स, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। सो हमारे को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, हमारे को अपना राइट प्लेस, राइट पर्सन, right people choose करना पड़ेगा, so that wherever we go, wherever we take them along, you feel happy and proud of yourself. Also जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, हमें तब भी ट्रैप ड्रीम आता है। हमें लगता है हम किसी जाल में फंस गए हैं, कभी हमें एकदम से ऐसा लगता है आप चलते चलते किसी कुएं में गिर गए हैं, लाइक यू फील आप वॉक कर रहे हैं, कहीं पे डेजर्ट आ गया है, हेलुसिनेशन होता है कि फ़ाइन मैं तो डेजर्ट में नहीं था, मैं तो अभी बीच में था। सो इसी तरह से हम ट्रैप फील करते हैं फ्रेंड्स। सो हम रिलेशनशिप में भी जब थोड़ा फंस जाते हैं, हमें लगता है कि क्या ये मेरा सही डिसीजन था। लड़ाइयाँ तो सब में ही होती है, जहाँ प्यार वहाँ रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ भी होती हैं। एट द सेम टाइम सो वी वॉन्ट द रिलेशनशिप टू ग्रो, बट नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है यार हमें ये रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए, तभी ट्रैप ड्रीम्स आते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम कॉन्स्टेंटली जब किसी चीज़ के लिए वरी होते हैं,
क्या मैं अपना ये रिलेशन इसके साथ करूं तो ये मेरा पार्टनर सही रहेगा, क्या मैं ये एग्ज़ाम दूँ, एंट्रेंस दूँ, क्या ये कंट्री कनाडा, यूएस, बॉस्टन क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं अपनी ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर रहा हूँ तो सही रहेगा, या मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊँ तो अच्छा रहेगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आपके पास होते हुए भी 98% के बावजूद भी बहुत बच्चे होते हैं जो साइंस नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो परसेंटेज अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या अच्छा है अगर वो पहले से सोच कर बैठे हैं, पहले से ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने अपने लाइफ को, सो आई एम श्योर दे वुड हैव फुल कंट्रोल ऑन द लाइफ, राइट। ऑल्सो व्हेन यू नो समवन इज कंट्रोलिंग यू, आपकी लाइफ में कोई बहुत डोमिनेट कर रहा है, आपकी लाइफ में आपको कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है, इमोशनली, फिजिकली आप टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, तब भी आपको ट्रैप ड्रीम्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे को सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बहुत थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए जो भी हमारे पास है। हमारे को चाह और बढ़ने के लिए इसका कोई गलत मतलब नहीं है। हर कोई ग्रो करना चाहता है। जिसके पास आज 1000 है वो कल 1 लाख कमाना चाहेगा, फिर उसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद भी और कमाने की चाह गलत नहीं होती है, पर उसको सही राह के साथ, सही लोगों के साथ थैंकिंग करते हुए, थैंकफुल होते हुए, हमारे को सही डिसीजंस लेते हुए, उन लोगों की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस चाह में कोई गलती नहीं, पर हाँ, किसी को धोखा, किसी के साथ हमारे को टॉर्चर या किसी को ओवर पावर करके या अपने ही दोस्तों के या अपने ही रिलेटिव्स को नीचे दबाकर अपने आप को बड़ा दिखाकर फिर आगे बढ़ने में डेफिनेटली गलत होता है। सो हम ट्रैप तब फील करते जब हमने किसी के साथ धोखा भी किया है, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल बहुत दुखा दिया है, हमें तब भी लगता है हम बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। सो कितनी बार आप चल रहे हैं और आपने देखा कि एकदम से कहीं से जंगल में आपके ऊपर जाल आ गया और आप फंस गए हो। कितनी बार आपको सपने में, ट्रैप ड्रीम में आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी मछलियां देखी हैं जो जाल के अंदर फंस गई हैं, उसका मतलब ही ट्रैप ड्रीम होता है। सो हमारे को अपने नज़रिया पर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पर हमें टाइम टू टाइम देखना चाहिए। हमें नोटिफाई करना पड़ता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे वजह से आज मेरा बच्चा रोया गलत तो नहीं हुआ है, क्या मेरे वजह से आज मेरी वाइफ को मैंने थोड़ा सा दुखी कर दिया है ऑफिस जाने के टाइम पर, क्या मैंने सही किया है। सो कभी कभी सॉरी और कभी कभी थैंक यू बोलने में हम छोटे नहीं होते हैं। थोड़ा प्यार, थोड़ा लाड़ हमें भी चाहिए, थोड़ा लाड़ और थोड़ा प्यार आपको भी चाहिए। अगर ये दोनों तरफ से कॉमन आए तो क्यों नहीं होगा अच्छा वर्ल्ड, क्यों नहीं होंगे अच्छे रिलेशंस, और क्यों नहीं होंगे हमारा अच्छा बेहतर लाइफ। इज़न्ट इट? हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, ये तीनों के तीनों अगर हमारे राइट अलाइन हो, सो हमारे को सपने भी बहुत अच्छे खूबसूरत आएंगे और हमारी लाइफ भी बहुत खूबसूरत होगी। इज़न्ट इट? सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक एंड आज हम बात कर रहे थे ड्रीम्स के ऊपर। अगर आपके पास अलग अलग तरह के ड्रीम्स आते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या आप उसका मतलब जानना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल मिस्टिक टैरो वाइब्स पे आप कमेंट डालना ना भूलें। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक इसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स भूलिए ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिस्टिक टैरो वाइब्स पर मैं जाने से पहले टिप ऑफ द डे देना चाहूँगी, क्योंकि हम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं कितनी बार हमारे को रात को नींद नहीं आती है, हमारे को इंसोम्निया जैसा फील होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारे को सोना तो होता है कि सुबह जल्दी उठना है, पर नींद नहीं आ रही है। ऐसे में हम अपने आप को रिलैक्स करके कैसे सोएं, एक मैं बहुत अच्छा हीलिंग वर्ड आपको बताने जा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं पुट ऑफ, PUTOFF। ओके, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पुट ऑफ। सो जब हम पुट ऑफ को कम से कम 18 से 20, वैसे तो हम 28 बार चांट करते हैं, तो मिनिमम करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे बोलना है। पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ। इस तरह से हमारे को 28 टाइम्स बोलना है, आराम आराम से। एंड जब हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, हमारा बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड करता है एंड वी फील रिलैक्स एंड हमें नींद भी आने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस ब्यूटिफुल हीलिंग वर्ड पुट ऑफ एंड मेरे ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन के वीडियो के बारे में बताना ना भूलें आप लोगों को कैसा लगा। कहीं पे भी आपको कुछ पूछना हो, आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर इसी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी वंस अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑन मिस्टिक टैरो वाइब्स। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.